नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल शर्मा एस ट्यूटर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, अपन राजस्थान ज्योग्राफी की जो बात कर रहे थे उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, दो पार्ट अपन ने पढ़ चुके थे भौतिक प्रदेशों में। एक दोस्तों अपन ने मरुस्थलीय प्रदेश पूरा पढ़ लिया था, आप सभी को पता है। दूसरा जो पार्ट है दोस्तों, मरुस्थल के अलावा अगर अपन बात करें दोस्तों, तो दूसरा जो पार्ट आता है अपना, जिसका नाम है दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश, वो भी अपन ने पूरा पढ़ लिया था। आज जो तीसरा पार्ट है दोस्तों, जिसकी अगर बात करूं मैं, तो दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग आएगा राजस्थान का। कौन सा आएगा? पूर्वी मैदानी भाग आएगा दोस्तों राजस्थान का। ठीक है, चलिए इसी को शुरू करते हैं दोस्तों और आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तीसरा जो पार्ट है दोस्तों, राजस्थान का भौतिक प्रदेश पार्ट, इसका तीसरा जो पढ़ेंगे दोस्तों, यानी तीसरा जो विभाजन है, थर्ड जो विभाजन की बात करेंगे। देखिए थर्ड विभाजन कौन सा है दोस्तों, वो आएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा आएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश आएगा दोस्तों। पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर मैं बात करूं, पूर्वी मैदानी प्रदेश की जब बात करते हैं, राजस्थान के जो पूर्वी भाग है, यानी राजस्थान के लगभग 10 जिलों की बात करते हैं। 10 जिलों में दोस्तों क्या है? मैदानी भाग है। अब मैदान कैसे बनता है दोस्तों? मैदानों की अगर मैं बात करूं, तो मैदान दोस्तों नदियों के अपवाह क्षेत्र में या बहाव क्षेत्र में ही बनते हैं दोस्तों। ठीक है, राजस्थान की नदियों की बात करें, बंगाल की खाड़ी में अपना जाल डालती है। लेकिन जैसे बात करें माही नदी की दोस्तों, माही नदी जो है अपना जल लेके जाती है खंभात की खाड़ी गुजरात की तरफ। ठीक है, कुछ नदियां अंतः प्रवाही नदियां भी हैं दोस्तों। अगर अपन बात करेंगे मैदानों की, तो मैदान का मतलब होता है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से निर्मित जो भूभाग होता है, वही क्या कहलाता है दोस्तों? मैदान कहलाता है। अब देखिए मैदान की बेसिक बात करते हैं थोड़ी सी। बेसिक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले अपन निकालेंगे कि राजस्थान के क्षेत्रफल में इसका कितना प्रतिशत विस्तार आता है। दोस्तों राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% दोस्तों, कितना प्रतिशत? 23% क्षेत्रफल पर आता है दोस्तों मैदानी भूभाग। कौन सा आता है? मैदानी भूभाग आता है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें जनसंख्या की, इस वाले भाग में अगर जनसंख्या की मैं बात करता हूं, तो दोस्तों इसमें जनसंख्या जो आएगी वो आएगी दोस्तों 39%। कितनी आएगी? 39% आएगी दोस्तों। यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% भाग दोस्तों मैदानी भागों में निवास करता है। किसके में? राजस्थान के मैदानी भागों में। अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों यहाँ की जलवायु की, किसकी बात करें? यहाँ की जलवायु की बात करें दोस्तों। जलवायु की जब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ की जो जलवायु है वो आएगी दोस्तों, कौन सी जलवायु? वो आएगी दोस्तों आर्द्र जलवायु। कौन सी आएगी? आर्द्र जलवायु आएगी दोस्तों। ठीक है, इस जलवायु की बात करें, मैदानी भागों की जो जलवायु आती है दोस्तों, वो आएगी आर्द्र जलवायु। कौन सी आएगी? आर्द्र जलवायु आएगी दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें मैदान में जलवायु में आर्द्रता क्यों आएगी दोस्तों? मैदानी भाग है, इस वजह से अगर अपन देखें तो दोस्तों यहाँ की जो जलवायु है वो आएगी कौन सी? आर्द्र जलवायु। अब देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जब बात करते हैं यहाँ की मिट्टी की, ठीक है, कि इस वाले भाग में मिट्टी कौन सी पाई जाती है दोस्तों? मैदानी भाग है, मिट्टी जो मिलेगी वो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होगी। और कौन सी मिट्टी होगी दोस्तों? वो होगी आपकी दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी दोस्तों। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, जिसको आप कहते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों मैदानी भागों में। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों मैदानी भागों में। अब देखिए आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर बात करेंगे दोस्तों। इसमें अगर बात करूं मैं वर्षा की, दोस्तों वर्षा की जब बात आती है तो लगभग दोस्तों यहाँ पे वर्षा की मात्रा 80 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 50 से लेके 80 सेंटीमीटर तक क्या मिल जाती है दोस्तों? वर्षा मिल जाती है अपने को। किसमें? मैदानी भागों में। क्योंकि दोस्तों नदियों वाला भाग है तो कुछ मात्रा में बारिश होती है, 80 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे नदियों में क्या मिलता है? इसको पानी मिलता है दोस्तों। ठीक है,
अब चलते हैं आगे दोस्तों, इसकी उत्पत्ति की बात करें या अवशेष की बात करें तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग और पूर्वी मैदान जो है दोनों, ये दोस्तों टेथीस सागर से क्या मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति या अवशेष। ठीक है, तो दोस्तों इसकी अगर बात करें तो किसका अवशेष माना जाता है दोस्तों, मैदानी जो भाग है ये दोस्तों टेथीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। किसके अवशेष माने जाते हैं, टेथीस सागर के अवशेष माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, मैदानी भागों में आएगी क्या, नदियां आएगी दोस्तों, क्या आएगी, नदियां आएगी। अगर नदियों की बात करेंगे दोस्तों आप, तो इसमें दोस्तों नदियों की जब बात करते हैं, नदियों की बातें जब आती है दोस्तों, तो इसमें जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी, पानी आएगा, पानी के साथ मिट्टी बह के आएगी, मैदानी भागों में आएगी, वहां आने के बाद क्या हो जाएगी दोस्तों, जमा हो जाएगी। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों इसके विस्तार की, कि इसका विस्तार कहां कहां पर है दोस्तों, मैदानी भाग का। दोस्तों इसका विस्तार जब आप देखते हैं तो इसका विस्तार जो है दोस्तों वो राजस्थान के कितने जिलों में है दोस्तों, इसका विस्तार राजस्थान के 10 जिलों में है। कितने जिलों में है दोस्तों, 10 जिलों में है। 10 जिलों की अगर बात करें किस किस में है, तो दोस्तों आपको देखिए राजस्थान की इमेज देखिए एक बार। ठीक है, राजस्थान की इमेज की बात करते हैं, ये देखिए ये अपना राजस्थान है। इस राजस्थान की बात करें, राजस्थान के 10 जिले आएंगे दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से आएंगे, पूर्वी मैदान की बात कर रहे हैं, ये दोस्तों इसका नॉर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ये इसका नॉर्थ हो जाएगा, ये इसका साउथ हो जाएगा, ये इसका ईस्ट हो जाएगा, ये इसका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब देखिए इसकी बात करते हैं दोस्तों, 10 जिलों को याद करने की ट्रिक देखिए, आपको मैं ट्रिक दिखाता हूं दोस्तों। 10 जिलों की बात करते हैं, थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं मैं ना इसको। चलिए अब देखिए, ये मैं आप दोबारा प्रदर्शित करना पड़ेगा इसको, नॉर्थ साउथ ईस्ट को। ठीक है ना, चलिए ये इसका नॉर्थ हो गया दोस्तों, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। देखिए दोस्तों किस किस का विस्तार है, सबसे पहले याद कीजिए दोस्तों अजमेर, कौन से में आता है, अजमेर में, ट्रिक बाद में बनाएंगे। फिर याद कीजिए दोस्तों अलवर को, किसको याद कीजिए, अलवर को याद कीजिए। इसके बाद दोस्तों धौलपुर को याद कीजिए, किसको याद कीजिए, धौलपुर को याद कीजिए। इसके बाद दोस्तों याद कीजिए किसको, दौसा को। कितने हो गए, 4 हो गए दोस्तों। ठीक है, फिर याद कीजिए भरतपुर को, किसको याद कीजिए, भरतपुर को याद कीजिए। इसके बाद आता है दोस्तों बांसवाड़ा, कितने हो गए दोस्तों, अगर आप देख पा रहे होंगे तो दोस्तों जिले हो गए 6, कितने हो गए, 6 जिले हो गए दोस्तों। ठीक है, एक आएगा सवाई माधोपुर, कौन सा आएगा, सवाई माधोपुर आएगा दोस्तों। सवाई माधोपुर के बाद अगर देखें, एक आएगा दोस्तों टोंक, कौन सा आएगा, टोंक आएगा। टोंक के बाद जयपुर और करौली, कौन कौन सा दोस्तों, एक आ जाएगा जयपुर और एक आ जाएगा दोस्तों करौली। ठीक है, ठीक है, ये जयपुर हो गया और जयपुर के बाद हो गया दोस्तों करौली। यानी ये जो जिले हैं दोस्तों ये राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में आते हैं। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 जिले आते हैं दोस्तों, इनके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों इसकी बात करते हैं, 10 जिले में आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों ये रहा आपका अलवर, ठीक है, ये रहा दोस्तों जयपुर, जयपुर के बाद टोंक। ठीक है, इनमें क्रम डालते जाइए, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, इसके बाद टोंक नंबर 3, ठीक है, नंबर 4 सवाई माधोपुर, नंबर 5 करौली, नंबर 6 धौलपुर, नंबर 7 दौसा, नंबर 8 भरतपुर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कौन सा था, इसके बाद देखिए आप मिला लीजिए, इसमें से अजमेर हो गया। हाँ जी, अजमेर कहाँ रह गया, ये रहा दोस्तों अजमेर, ये आ गया दोस्तों 9 नंबर पे। इसके बाद देखिए अजमेर, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, बांसवाड़ा, एक ये रहा दोस्तों बांसवाड़ा। ठीक है, इसकी जब बात करते हैं एक 10 नंबर पे, इन 10 जिलों में दोस्तों मैदानी भागों का क्या पाया जाता है, अवशेष पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए दोस्तों, पूर्वी मैदान अधिकांशतः अगर आप देखोगे तो ये राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए, और ये राजस्थान का पश्चिमी जो पूरा भाग है, सॉरी पूर्वी भाग, यह आता है दोस्तों मैदानों में, केवल किसको छोड़ दीजिए,
बांसवाड़ा को छोड़ दीजिए, बांसवाड़ा को छोड़कर सभी जो जिले हैं दोस्तों ये सारे राजस्थान के पूर्वी भाग में पड़े हैं। ठीक है, यानी पूर्वी भाग का एक ग्रुप है दोस्तों ये जो आपके पूर्वी भाग में है। अब देखिए इसकी ट्रिक कैसे निकालोगे दोस्तों। अपनी जब शादी हो जाती है, शादी की बात करें दोस्तों, शादी फिक्स करने कौन जाते हैं? दादाजी जाते हैं। अगर पिताजी दादाजी होते हैं तो पिताजी नहीं जाते, कौन जाएंगे दोस्तों? सबसे पहले दादाजी जाएंगे। दादाजी क्या करेंगे दोस्तों? बहू देखने जाएंगे। ठीक है, बहू उनकी तो बहू लगेगी, आपकी क्या लगेगी? बीबी लगेगी। तो दादा बीबी, ठीक है, दादा बीबी को लेने गया। तो आप देख लीजिए दोस्तों डी डी ए, ठीक है, इसका बन जाएगा दोस्तों दादा। ठीक है, मैं इसको ट्रिक ही बना देता हूं अलग से, चलो इसको यहां नहीं बनाते हैं, इसकी ट्रिक बनाते हैं। देखिए यहां पे इनके बाद में बनाते हैं। मैंने कहा डी ए दादा। ठीक है, डी का मतलब धौलपुर, ए का मतलब अजमेर, डी का मतलब दौसा, ए का मतलब अलवर। ठीक है, दादा अपने लिए क्या देखने गया दोस्तों? बीबी देखने गया। क्या देखने गया? बीबी देखने गया। बीबी की अगर बात करें तो दोस्तों भरतपुर और कौन आ गया? बांसवाड़ा आ गया। अब देखिए बांसवाड़ा आ गया दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों अपने कहां से चले दोस्तों? राजधानी जयपुर से दादाजी चले। कहां से चले दोस्तों? जयपुर से जा रहे हैं दादाजी। दादाजी को बहू देखने जानी है, कहां पर? करौली में जानी है दोस्तों। कहां जाना है? करौली जाना है। अब देखिए दादाजी करौली कैसे जाएंगे? जयपुर से रवाना हुए, जयपुर से पहुंचे दोस्तों टोंक। कहां पहुंचे? टोंक पहुंचे। टोंक से क्या करेंगे दोस्तों? दादाजी जाएंगे सवाई माधोपुर। कहां जाएंगे? सवाई माधोपुर से अमरूद लेंगे। ठीक है, और अमरूद लेके दोस्तों कहां पहुंच जाएंगे दोस्तों? अपनी जो बीबी है उसके घर पहुंच जाएंगे, यानी कहां पहुंच जाएंगे? करौली पहुंच जाएंगे दोस्तों। कहां पहुंच गए? करौली। तो आप इस ट्रिक से याद रखना, राजस्थान के 10 जिले हैं दोस्तों ये। ठीक है, किस में आते हैं दोस्तों? मैदानी भाग में आते हैं। अब देखिए दोस्तों राजस्थानी मैदानी, राजस्थान का मैदानी भाग है, ठीक है, या किसी भी अगर बात करें दोस्तों किसी भी राज्य किसी भी देश में अगर मैदानी भाग होता है उसके 4 भाग माने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक आता है खादर। क्या आता है दोस्तों? चलो इससे पहले अपन ले लेते हैं राजस्थान का जो मैदानी भाग है दोस्तों, इसका अगर अपन बात करें तो दोस्तों इसके मध्यवर्ती भाग को और हाड़ौती को 4 भागों में बांटेंगे दोस्तों। इसको इस मैदानी भाग का विभाजन किया कितने प्रकार से दोस्तों? 4 प्रकार में पढ़ेंगे अपन। अब देखिए चारों प्रकार किसके आधार पर आएंगे? नदियों के आधार पर आएंगे दोस्तों। किसके आधार पर आएंगे? नदियों के आधार पर आएंगे दोस्तों। नदियों के आधार पर अगर अपन देखें, एक आता है दोस्तों चंबल बेसिन। कौन सा आता है? चंबल बेसिन। ठीक है, चंबल बेसिन मैदानी भाग, चंबल बेसिन मैदानी भाग। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है माही नदी बेसिन। कौन सा आता है? माही नदी बेसिन आता है दोस्तों, इसका भी आप ध्यान रखना। ठीक है, माही नदी मैदानी भाग, चंबल हो गई, माही हो गई दोस्तों, और एक आती है दोस्तों बनास। कौन सा आता है? बनास बेसिन या बनास मैदानी भाग। और बनास के बाद आता है दोस्तों कौन सा? बाणगंगा। कौन सा आता है दोस्तों? बाणगंगा मैदानी भाग। ठीक है, या बाणगंगा का मैदानी जो भूभाग है वो इसमें दोस्तों क्या होता है? शामिल होता है। 4 भागों में दोस्तों या 4 भू आकृतियों में इसको विभाजित कर दिया। किसको? राजस्थान के मैदानी भाग को। अब देखिए चंबल, माही, बनास और दोस्तों बाणगंगा, इनको अगर अपन बात करेंगे दोस्तों, एक बार आप सभी इसको लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे दोस्तों, इसको एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों नंबर 1, याद करते जाना। सबसे पहले आएगा दोस्तों माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी मैदानी भूभाग, यानी माही जो नदी है इसका भूभाग पढ़ेंगे दोस्तों। आप सभी जानते हैं दोस्तों माही नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश से होता है दोस्तों। कहां से होता है? मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, जब माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है
और राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। तो दोस्तों पहला टॉपिक यही बन गया कि इसका विस्तार, किसका, माही का विस्तार, माही नदी का जो मैदानी भाग है इसके विस्तार की अगर आप बात करोगे तो दोस्तों ये डूंगरपुर और मोस्टली अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में विस्तृत है। कौन सा दोस्तों, माही नदी का मैदानी भाग, क्योंकि माही नदी जो आती है वो कहां से आती है दोस्तों, एमपी से आती है। इसका टोटल एरिया अगर आप निकालोगे तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो आता है वो 7056 वर्ग किलोमीटर में आता है। प्यारे दोस्तों किसका, माही नदी जो मैदानी भाग है दोस्तों इसका आता है। कितने में आता है दोस्तों, वो आता है आपका कितने में, 7056 में। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई अगर आप निकालोगे तो दोस्तों इसकी ऊंचाई 200 से 400 मीटर तक मिल जाती है। ठीक है, यानी समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई, किसकी बात कर रहे हैं, औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं 200 से 400 मीटर। ठीक है, यह भी आप ध्यान रखना, कितने मीटर, 200 से लेके 400 मीटर तक मिलती है दोस्तों इसकी ऊंचाई। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, 200 से 400 मीटर। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इसकी, किसकी, माही मैदानी भाग की। जब बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो इसमें बात करेंगे प्यारे दोस्तों, इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है दोस्तों, अपन दक्षिण राजस्थान की बात कर रहे हैं। दक्षिणी राजस्थान में दोस्तों लाल मिट्टी का विस्तार ज्यादा है, यानी रेड सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि इस भूभाग में, किसमें, माही वाले भूभाग में, ठीक है, इस भूभाग में लाल मिट्टी, कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। लाल मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है किसमें दोस्तों, वो पाई जाती है प्यारे दोस्तों किसमें, ये पाई जाती है दोस्तों लाल मिट्टी किसमें, माही का जो मैदानी भाग है दोस्तों उसमें लाल मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, इसकी जब बात करेंगे दोस्तों, इस मैदानी भाग में दोस्तों स्थानांतरित कृषि की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों, इसमें दोस्तों स्थानांतरित कृषि होती है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है, स्थान परिवर्तन करके दोस्तों, इस स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे स्थान पर जाते हैं दोस्तों। भील जनजाति करती है, कौन सी भी जाति, भील जनजाति दोस्तों। और अपन बात करें दोस्तों, इस स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में कहते हैं वालरा कृषि। कौन सी कृषि बोलते हैं, वालरा कृषि बोलते हैं दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, कई जगह दोस्तों भारत में इसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, झूमिंग कृषि भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करें, मैंने आपको पढ़ाया था कि दोस्तों काठल प्रदेश, काठल प्रदेश याद है आपको, काठल का मैदान भी इसको कह सकते हैं। काठल की अगर बात करें दोस्तों, काठल का विस्तार प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का जो भूभाग है उसको दोस्तों काठल के नाम से जानते हैं। इसलिए दोस्तों माही नदी को काठल की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, काठल की गंगा भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में दोस्तों 56 का मैदान, कौन सा मैदान, 56 का मैदान। 56 के मैदान की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कहां पर है 56 का मैदान, ये आता है दोस्तों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। कहां आता है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में आता है दोस्तों। ठीक है, इसका ध्यान रखना, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में आता है दोस्तों ये। ठीक है, कौन सा, 56 का मैदान जो दोस्तों जिसका निर्माण करती है कौन सी, माही नदी दोस्तों। इसकी अगर बात करें, इसका जो 56 नाम क्यों पड़ा, 56 का मैदान क्यों कहते हैं दोस्तों, छोटे छोटे 56 गांवों का समूह है, इसलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं, 56 का मैदान कहा जाता है दोस्तों किसको, माही नदी के मैदानी भाग को। तो दोस्तों ये थी पहली नदी आपकी। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा मैदान भाग, अब लेंगे दोस्तों चंबल। कौन से की बात करेंगे, चंबल नदी मैदान की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, चंबल नदी मैदानी क्षेत्र या मैदानी भूभाग दोस्तों, इसकी बात करेंगे। देखिए चंबल नदी का उद्गम भी दोस्तों कहां पर होता है, चंबल नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों वो मध्य प्रदेश से होता है। कहां से होता है, चंबल नदी आती है दोस्तों मध्य प्रदेश से आती है। ठीक है, चंबल की अगर बात करें
कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यहां से बहती है दोस्तों। कहां से बहती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यहां से बहती हुई चंबल कहां चली जाती है दोस्तों? यूपी में, और यूपी में जाके मिल जाती है ईटानगर के पास, किसमें? यमुना में मिल जाती है। तो सबसे पहली चीज देखिए, अब मैं करता हूं दोस्तों इसका विस्तार। किसकी बात करता हूं मैं? इसके विस्तार की बात करता हूं। देखिए इसका विस्तार अगर बात करें दोस्तों, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इसके बाद बात करें सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर के बाद अगर निकालते हैं करौली, करौली के बाद आता है दोस्तों धौलपुर। इन जिलों में दोस्तों यानी 6 जिलों से होके बहती है दोस्तों कौन अपनी? अगर बात करें दोस्तों तो चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है राजस्थान में, ठीक है। तो दोस्तों अगर अपन पूर्वी भाग में अपन निकालते हैं तो दोस्तों इसकी जब बात करते हैं तो 6 जिले आते हैं। वैसे अगर दोस्तों इसकी बात करोगे ना, देखिए अब बात कर रहे हैं, ये मैप है दोस्तों अपने राजस्थान में। दोस्तों अगर चंबल की बात करोगे तो चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है दोस्तों, ठीक है, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करेगी, आप सभी को पता है दोस्तों। पर मैं बात कर रहा हूं मैदानी भाग की, तो मैदानी भाग में तो दोस्तों ये पूर्वी भाग ही आएगा ना, ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये रहा, ठीक है, ये कोटा रहा, ये झालावाड़ रहा दोस्तों, ठीक है। इनमें विस्तृत है दोस्तों किसका मैदानी भाग? चंबल का मैदानी भाग, ठीक है, क्योंकि चित्तौड़ में तो यहां तो ला ही नहीं सकते इसको। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों चंबल की। चंबल का जो मैदानी भूभाग है दोस्तों, इस चंबल के मैदानी भूभाग में सबसे ज्यादा अवनलिका अपर्दन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि कौन सी नदी द्वारा सबसे ज्यादा अवनलिका अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है दोस्तों कटाव, सबसे ज्यादा अवनलिका अपर्दन, सबसे ज्यादा दोस्तों उत्खात भूमि क्या पाई जाती है? उत्खात भूमि पाई जाती है दोस्तों किस वाले भाग में? अगर आप बात करोगे तो चंबल वाले भाग में दोस्तों, जिसको आप बेडलैंड भी कहते हैं, जिसको बियड भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। कटाव के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं दोस्तों, अवनलिका अपर्दन होगा, उबड़ खाबड़ जमीन होती है उसको उत्खात भूमि कहते हैं दोस्तों। इसमें बियड सर्वाधिक पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? बियड सर्वाधिक पाए जाते हैं चंबल वाले भाग में, ठीक है। अब देखिए बियड क्या होते हैं? बियड की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, बियड का मतलब होता है जब अवनलिका अपर्दन यानी कटाव जब होता है दोस्तों, इस कटाव की अगर मैं बात करता हूं, कटाव होने से क्या होगा? बड़े बड़े पिल्लर से खड़े रह जाएंगे दोस्तों, और वो जो पिल्लर होते हैं वही कहलाते हैं दोस्तों क्या? बियड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बियड कहलाते हैं, जो सबसे ज्यादा मिलते हैं दोस्तों अपने को चंबल वाले भाग में दोस्तों। सबसे ज्यादा अगर आप बात करेंगे तो दोस्तों ये मिलेंगे आपको सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहां मिलेंगे? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों करौली, धौलपुर, ठीक है, अगर करौली धौलपुर की बात करें, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इसमें दोस्तों डांग क्षेत्र आता है। क्या आता है? डांग क्षेत्र दोस्तों। डांग क्षेत्र चंबल नदी बेसिन में का ही भाग है। इसका विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि डांग क्षेत्र विस्तार कितने जिलों में है? तो 3 में, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में, ठीक है। इसे दोस्तों डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। किसको? डांग को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब दोस्तों डांग की रानी तो है करौली और डांग का राजा है दोस्तों धौलपुर। ऐसा कहते हैं जो डांग क्षेत्र है ना, इसकी रानी तो मानते हैं करौली को, और डांग क्षेत्र का राजा कहा जाता है दोस्तों धौलपुर डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने किसमें दोस्तों? ये याद रखने आपको चंबल में। चलो डांग को तो मैं लिख ही देता हूं कि डांग क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? डांग क्षेत्र। इस डांग क्षेत्र के विस्तार की बात करोगे तो मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट बताए आपको। करौली आता है दोस्तों, करौली के अलावा सवाई माधोपुर, ठीक है, करौली, सवाई माधोपुर, और एक आता है दोस्तों धौलपुर। इन जिलों में विस्तृत है दोस्तों डांग। कौन विस्तृत है? डांग विस्तृत है दोस्तों, ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। डांग की रानी, रानी मैं लिखवा देता हूं आपको, कई बार पूछ लेता है। डांग की रानी है दोस्तों करौली, और डांग का राजा है दोस्तों धौलपुर।
कौन सा है, धौलपुर है दोस्तों, ठीक है। और इस डांग को क्या कहते हैं दोस्तों, डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं, ठीक है। डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है दोस्तों किसको, डांग को कहते हैं दोस्तों। ऐसा कहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो डाकू हैं वो कहीं पाए जाते हैं दोस्तों, डांग क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले की बेसिन की ओर दोस्तों। अब पढ़ेंगे बनास नदी मैदान, ठीक है, या बनास नदी मैदानी क्षेत्र, ये पढ़ेंगे दोस्तों, इसका ध्यान रखना। अब क्या पढ़ेंगे, बनास नदी मैदानी जो भूभाग है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। बनास नदी का उद्गम होता है दोस्तों खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से आती है। कहां से आती है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से आती है दोस्तों। कौन सी नदी, बनास नदी दोस्तों, ठीक है। बनास नदी जो है दोस्तों, इसका जो दक्षिणी भाग है दोस्तों, बनास नदी की बात करते हैं। देखिए मैप देखिए एक बार दोस्तों, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, ये रहा दोस्तों राजसमंद, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से चलती है दोस्तों कौन सी नदी, वो है दोस्तों बनास नदी। कौन सी नदी है, बनास नदी है दोस्तों। इस बनास नदी का जो दक्षिणी भाग है दोस्तों, इसको मेवाड़ का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ का मैदान कहते हैं दोस्तों किसके भूभाग को, बनास नदी के दक्षिणी भूभाग को दोस्तों, ठीक है। क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं दोस्तों, अगर आप बात करोगे तो दोस्तों इसे कहते हैं क्या, मेवाड़ का मैदान, ठीक है। यानी इसका जो दक्षिणी भाग है दोस्तों, बनास नदी का दक्षिणी जो भाग है इसको कहेंगे दोस्तों क्या, मेवाड़ का मैदान। क्या कहेंगे, मेवाड़ का मैदान कहेंगे दोस्तों। इसका आप ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसी में बनाते हैं। आगे जब बात करेंगे दोस्तों, आगे की जब बात आती है तो दोस्तों मालपुरा और टोंक की बात करें दोस्तों मालपुरा टोंक, ठीक है, मालपुरा टोंक में आता है करौली के बीच में जो भूभाग है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, मालपुरा और करौली का मैदान। देखिए बनास नदी का जो टोंक प्लस करौली, ठीक है, इसका जो उपजाऊ भाग है दोस्तों, ठीक है, इसके बीच का जो उपजाऊ के बीच का उपजाऊ भाग क्या कहलाता है दोस्तों, उपजाऊ भाग कहलाता है मालपुरा करौली मैदान। क्या कहलाएगा, मालपुरा करौली मैदान, ठीक है, ये कहलाता है दोस्तों मालपुरा करौली मैदान के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक आता है पिडमांट का मैदान, जो दोस्तों किससे संबंधित है, बनास से संबंधित है, पिडमांट का मैदान। अब दोस्तों ये पिडमांट का मैदान होता क्या है दोस्तों, इस पिडमांट के मैदान की अगर मैं बात करूं तो पिडमांट मैदान जो होता है दोस्तों, ये टीलेनुमा उच्च आकृति बनती है राजसमंद में, टीलेनुमा, ठीक है, टीलेनुमा आकृति जो बनती है दोस्तों सबसे ज्यादा कहां पर है, राजसमंद में, ठीक है। यानी ऊंचाई वाले भाग की अगर बात करें जहां पे टीलेनुमा आकृति बनती है उसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है, उसे पिडमांट का मैदान। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि पिडमांट का रिलेशन या पिडमांट के मैदान का रिलेशन किस नदी से है, तो दोस्तों बनास नदी से है। किससे है, बनास नदी से है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो नदी का मैदानी भाग आता है राजस्थान में, नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, नंबर 4 पे आता है बाणगंगा। कौन सा, बाणगंगा मैदानी भूभाग, ठीक है, ये बाणगंगा आएगी दोस्तों। बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है दोस्तों, कहां से निकलती है, बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है दोस्तों बाणगंगा, ठीक है दोस्तों। इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। इसमें दोस्तों 3 जिले आते हैं, इसमें इस क्षेत्र में 3 जिले आ सकते हैं, एक आ सकता है जयपुर, एक आ सकता है दौसा और एक आता है दोस्तों भरतपुर, ठीक है। इसकी बात करेंगे दोस्तों, इसका जो विस्तार है राजस्थान के 3 जिलों में, जयपुर, दौसा और भरतपुर दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, इसकी अगर बात करें, बाणगंगा जो नदी है दोस्तों, ये अपना जो जल है दोस्तों यमुना में ले जाके डालती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अपना जल डायरेक्ट किस में ले जाके डालती है, यमुना नदी में ले जाके डालती है दोस्तों। कौन सी है, बाणगंगा। बाणगंगा नदी का जो मैदानी भाग है ये सबसे उपजाऊ माना जाता है दोस्तों।
क्या मानते हैं, सबसे उपजाऊ माना जाता है दोस्तों। इसका जो निर्माण है दोस्तों, इसमें नीस और शिष्ट शैलें पाई जाती हैं। क्या दोस्तों, अगर बात करें निस और शिष्ट चट्टाने, निस व शिष्ट शिष्ट चट्टाने पाई जाती है इसमें, ठीक है, चट्टाने सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद बात करें दोस्तों, ये क्या होता है, सबसे उपजाऊ मैदानी भाग है। क्या है, सबसे उपजाऊ मैदानी भाग, सबसे उपजाऊ मैदानी भाग है कौन सा, वो है दोस्तों, आप सभी जानते हैं इसको, कौन सा, बाणगंगा नदी बेसिन 3 जिलों में आता है दोस्तों, ठीक है। इसी के अंतर्गत अगर देखें दोस्तों, भरतपुर का मैदानी भाग भी इसी में शामिल होता है, किसमें, बाणगंगा नदी बेसिन में भरतपुर का जो नदी मैदानी भाग है वो भी इसी में आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। मैदानी जो भूभाग है इसमें कुछ प्रदेश बनते हैं दोस्तों, किसमें, मैदानी भूभाग में कुछ क्या निर्मित होते हैं, मैदानी भूभाग के प्रदेश, ठीक है। कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे रीट के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में, ठीक है, प्रदेश, इसकी बात करेंगे। 4 प्रदेश बनते हैं दोस्तों मैदानों में। एक बनता है भाबर, ठीक है, एक बनता है भाबर प्रदेश, एक बनता है दोस्तों तराई प्रदेश। कौन सा बनता है, तराई प्रदेश बनता है दोस्तों। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, नंबर 3 पे आता है खादर। कौन सा आता है, खादर प्रदेश आता है। और नंबर 4 पे आता है दोस्तों बांगर प्रदेश। कौन सा आता है, बांगर प्रदेश आता है दोस्तों। इसका ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। 4 मैदान, ये मैदानों में निर्मित होने वाले क्या हैं, प्रदेश है दोस्तों। अब देखिए इनकी एक एक की बात करता हूं मैं। भाबर प्रदेश क्या होता है, भाबर प्रदेश का मतलब होता है कि मैदानों का वह भाग जहां पर दोस्तों, जब नदी, आपको पता है नदियां किसी पहाड़ से निकलेगी, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी नदी ले लीजिए, सारी नदियां पहाड़ों से निकलती है। तो पहाड़ों से जब नदी निकलती है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई नदी है, ये दोस्तों इस पहाड़ से निकली, खमनोर की पहाड़ी से जैसे बनास निकलती है, यहां से निकल के जैसे स्थलीय भाग में प्रवेश करती है, यहां पर निर्मित जो भूभाग होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, भाबर प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है, भाबर प्रदेश कहलाता है। तो आप इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं, इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि मैदान का वह भाग जहां पर नदियां सर्वप्रथम प्रवेश करती है, या आप ये कह सकते हैं कि पहाड़ से निकलने के बाद नदी जब सर्वप्रथम स्थलीय भूभाग में प्रवेश करती है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, भाबर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश कहते हैं दोस्तों। याद कर लेना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है दोस्तों भाबर प्रदेश। जब नदी पहाड़ से कहां एंटर करेगी, सबसे पहले जब नदी पहाड़ से निकलेगी, पहाड़ से निकलते ही सबसे पहले जब मैदानी भाग में एंटर करती है, तो दोस्तों इसी को कहते हैं क्या, अपन इसी को कहा जाता है दोस्तों क्या, भाबर प्रदेश। तराई क्या होता है, यानी भाबर प्रदेश के बाद निर्मित दोस्तों, इस भाबर की जो क्षेत्र आता है वो 8 से 10 किलोमीटर का आता है। तराई क्या होता है, तराई का मतलब होता है भाबर प्रदेश के बाद निर्मित होने वाला वह भूभाग जो दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा दलदली क्षेत्र पाया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि मैदान का वह भाग जिसमें सबसे ज्यादा दलदली क्षेत्र पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, तराई प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है, तराई प्रदेश कहलाता है दोस्तों, ठीक है। इस तराई प्रदेश में दोस्तों दलदल ज्यादा होने के कारण मच्छरों की संख्या ज्यादा पाई जाती है, इसलिए दोस्तों इसे मच्छर पेटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं, मच्छर पेटी के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं, खादर की बात करते हैं। खादर क्या होता है, खादर मैदान का वह भाग होता है जहां प्रतिवर्ष नदियां अपना पानी डालती हैं, ठीक है, या मैदान का वह भाग जहां प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुंचता है। दोस्तों पानी जब पहुंचेगा तो नई मिट्टी का जमाव होता है, ठीक है, यानी नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मैदान का सबसे उपजाऊ भाग माना जाता है, कौन सा माना जाता है दोस्तों, खादर प्रदेश माना जाता है, ठीक है। सबसे उपजाऊ, प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव, दोस्तों प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, ठीक है, और सबसे उपजाऊ होता है दोस्तों कौन सा, खादर। अब आता है दोस्तों बांगर। बांगर की अगर बात करोगे, बांगर प्रदेश क्या होता है,
मैदान का वह भाग जहां प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। पहली चीज, मैदान का वह भाग जहां प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। ठीक है। दूसरी चीज, जब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा तो क्या नई मिट्टी का जमाव होगा? नहीं होगा दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों बांगर प्रदेश मैदानी भाग का सबसे अनुपजाऊ भाग होता है। दोस्तों क्या होता है? सबसे अनुपजाऊ भाग होता है दोस्तों किसका? मैदान का। दोस्तों कौन सा? वो होता है दोस्तों बांगर। यानी सीधी सी बात यह है कि खादर का अपोजिट होता है दोस्तों कौन? वो होता है दोस्तों बांगर। कौन सा होता है? बांगर होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों कि बांगर कौन सा और खादर कौन सा, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे कई बार पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये था अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में राजस्थान का मैदानी भूभाग। दोस्तों पूर्वी जो मैदानी भाग जिसमें अपन ने 10 डिस्ट्रिक्ट का अध्ययन किया, 10 जिलों में विस्तृत, 4 नदियों में फैला हुआ, कौन सी? चंबल, बनास, ठीक है, बाणगंगा, ठीक है, इसके बाद माही, 4 नदियों का मैदानी भाग है अपने राजस्थान में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अपन ने मरुस्थल में पढ़े 12 जिले, अरावली में पढ़े 13 जिले, इसमें पढ़े दोस्तों कितने जिले? इसमें पढ़े दोस्तों अपन ने 10 जिले। अब दोस्तों राजस्थान का लास्ट भौतिक प्रदेश जो आएगा वो आएगा दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा आएगा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आएगा दोस्तों। ठीक है, इसी का आप ध्यान रखना, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ठीक है, अब मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू।